आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। देखिए, अगर आप बीपीएससी शिक्षक से संबंधित जो कि म्यूजिक सब्जेक्ट है उसका अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं संगीत से, तो आपको यह सेट देख लेना बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए आप अगर संगीत से के विद्यार्थी हैं तो आप देख सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आपको ऐसे भी पूछा जाता है, इस टॉपिक से जो है ना कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बाहरी दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो अवश्य इसको देखें और अपना शिक्षक परीक्षा में जो है आपको अपने आप को बेहतरीन नंबर से सबसे थोड़ा सा आगे रहे। तो चलिए, कामना करते हैं कि आप लोग सब सफल हों। आइए चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। देखिए, बिहार संगीत शिक्षक भर्ती, इसका आपको सेट 4 चल रहा है अभी। अगर आप सेट 3 को प्रैक्टिस हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए चलते हैं और पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर से लेकर 150 नंबर तक प्रश्न होगा आपको। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्रम के अनुसार 7 शुद्ध स्वर का जो समूह होता है उसे हम लोग सप्तक के नाम से जानते हैं। और 3 सप्तक होता है। सप्तक कितना होता है? 3 सप्तक होता है। कौन कौन? एक तो होता है आपको मंद्र सप्तक, ठीक है, एक होता है मध्य सप्तक, और एक होता है मंद्र मध्य, और एक होता है तार सप्तक। ये आपको 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। और तीनों सप्तक में जो है सेम 7 स्वर ही शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। मंद्र में थोड़ा मोटा आवाज रहता है, मध्य में मतलब मीडियम आवाज हुआ, और तार मतलब थोड़ा सा तीव्र एकदम तीखा आवाज होता है। तो आप ज़्यादा करके जो संगीत में हम लोग प्रयोग करते हैं मध्य सप्तक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो चलिए और देखते हैं इसके बाद प्रश्न क्या है। ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है। तो ध्रुपद गीत में प्रायः जो है ना भक्ति गीत गाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर 73 में देखिए क्या है। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को क्या कहते हैं? 7 क्रम से जो मुख्य स्वर समूह है उसे हम लोग थाट के नाम से जानते हैं। ठीक, टोटल काय गो थाट है? तो 10 थाट है, ठीक है, 10 थाट माने गया है। वैसे 12 स्वरों में 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को थाट कहते हैं। और थाट 10 है, जैसे कि कल्याण थाट, उसी से राग उत्पन्न माना जाता है। ठीक ना, 10 राग भी होगा और उसको आश्रय राग कहा जाता है। उसी से क्या 10 थाट का नाम पड़ा है। टोटल उसी से सारा राग हो जाता है, उसी से। चलिए, मध्य सप्तक के पहले का सप्तक कौन सा है? तो मध्य सप्तक के पहले का सप्तक क्या? मंद्र सप्तक हो जाएगा। पहले वाला मंद्र होता है और बाद वाला क्या होता है? बाद वाला तार सप्तक होता है। यहाँ अति तार दिया हुआ है, तार सप्तक होता है, अति तार नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, तार होता है। तो बाद वाला हो जाएगा आपको तार, और ये पहले वाला मंद्र, और बीच वाला क्या होता है? मध्य सप्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। हारमोनी के मुख्य कितने प्रकार है? तो हम लोग जानते हैं हारमोनी के जो मुख्य प्रकार है वो आपको 2 है। एक तो सिंपल हारमोनी होता है और एक दूसरा होता है कंपाउंड हारमोनी का। सिंपल हारमोनी 2 है। हारमोनी के मुख्य कितने प्रकार हैं? 2 है। एक हो जाएगा आपको सिंपल हारमोनी, सिंपल हारमोनी हो जाएगा, और दूसरा होता है एक क्या? कंपाउंड हार्मोनिक, कंपाउंड हार्मोनिक, कंपाउंड हार्मोनिक। यानी तो आप इसको सरल हार्मोनिक, सिंपल को क्या सरल हार्मोनिक कह सकते हैं, सरल हार्मोनिक हो जाएगा। और ये जो है आपको कंपाउंड का मतलब हुआ क्लिष्ट हार्मोनिक। एक थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, और एक क्या होता है? सिंपल होता है। क्लिष्ट और सरल, क्लिष्ट और सरल हार्मोनिक, हार्मोनी के मुख्य 2 प्रकार है, क्लिष्ट और सरल। चलिए उसके बाद 75 के बाद देखते हैं 76 नंबर। और 76 नंबर का जो प्रश्न है, स्वरों के कर्मिक उच्चारण या वादन को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि स्वरों के जो कर्मिक उच्चारण की बात आए तो मेलाडी होता है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाश्चात्य जगत में जो है ना वाद्य को आपको कितने जगत में बांटा गया है? 5 है, 4 है, 6 है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6 हो जाएगा। पाश्चात्य जगत में वाद्यों को 6 भागों में बांटा गया है। फिर देखिए, बहार का संप्रकृति राग क्या है? तो बहार का जो संप्रकृति राग है वो आपको हो जाएगा मियाँ मल्हार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मियाँ मल्हार हो जाएगा, बी नंबर। जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता चुके हैं, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद 80 नंबर में क्या है, हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है। हिंदुस्तान के जो मशहूर शहनाई वादक है वह बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान है शहनाई वादक, और ये हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर। फिर देखिए राग भैरवी का वादी स्वर क्या है, तो हम लोग जानते हैं राग भैरवी का जो वादी स्वर होता है म होता है, और इसका जो संवादी स्वर होता है, संवादी स्वर आपको सा हो जाता है। वादी स्वर म और संवादी स्वर सा हो जाता है। मो प ध नी, कम से कम 4 स्वर का होता है ना डिफरेंट, तो सा हो गया। राग भैरवी का वादी स्वर क्या हो गया, मो, और संवादी स्वर सा हो गया, तो राइट आंसर आपको भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं जिसके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे। बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं, अगर रिक्त स्थान नहीं रहने की बात आए तो उसे मिड कहते हैं। अगर रिक्त स्थान रहता आगे का स्वर या पीछे का स्वर अगर लेते हैं तो उसे कन कहते हैं। और ये जो खटका आप देख रहे हैं इसमें 3 स्वर अगर रहता है, 3 से 4 स्वर, तो उसको खटका कहते हैं। यहाँ देखिए गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र अगर करते हैं तो उसे कन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। गंभीरता पूर्वक एकदम पूरे गंभीर होकर अगर स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गमक कहते हैं। और गमक के कुल कितने प्रकार माने गए हैं, तो 15 प्रकार माने गए हैं। किसमें, संगीत रत्नाकर में, संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपको सारंगदेव। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसे ही सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है संगीत रत्नाकर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राग बहार किस थाट का राग है। तो आप जानते हैं राग बहार जो है यह आपको काफी थाट का राग है, और यह काफी थाट का राग है। इसमें क्या होता है, ये राग बहार में जो है ना, यह बसंत ऋतु का वर्णन है, इसीलिए इसको जो है ना बहार कहा जाता है। और यह आपको इसमें आरोह में रे और अवरोह में ध्व स्वर वर्जित होता है। तो ये जो है क्या होता है, राग बहार में जो है आपको आरोह में रे और अवरोह में ध वर्जित होता है। आरोह में चढ़ते टाइम में रे और अब उतरते टाइम में ध वर्जित होता है, काफी है। और इस वर्जित होता है 2 स्वर, तो क्या हो जाएगा, साड़व, साड़व इसका जाति हो गया, है ना। और काफी थाट से संबंधित है तो गौनी, तो इसका कोमल प्रयोग होगा ही, आप समझ सकते हैं। 85 के बाद चलिए 86 नंबर देखते हैं। 86 में क्या है, कौन सा राग ऋतुकालीन है। तो आप जानते हैं बहार राग जो है यही क्या है, बसंत ऋतु, और में आपको ज्यादा इसमें इसका राग देखने को मिलेगा। तो ऋतुकालीन राग पूछा जा रहा है तो बसंत बहार हो जाएगा। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, तो आपको कल भी बताए थे कि फारसी भाषा का ख्याल जो है, फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल का अर्थ क्या होता है, कल्पना, कल्पना करना होता है। ख्याल का अर्थ क्या होता है, कल्पना। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं, तो हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। कहरवा ताल में कितने मात्रा होते हैं, 8 मात्रा होते हैं। और ये जो 6 है यह आपको दादरा ताल में होते हैं 6 मात्रा। और 7 मात्रा जो आपको दिख रहा है ये आपको रूपक ताल में क्या हो जाता है, 7 मात्रा हो जाता है। तो राइट आंसर आपको 88 का ये हो गया। राग शुद्ध छाया नट किस जाति का राग है, तो हम लोग जाते हैं कल्याण थाट से संबंधित है शुद्ध छाया नट। तो कल्याण थाट क्या होता है, संपूर्ण जाति हो जाएगा। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। राग शुद्ध छाया नट किस जाति का राग हो गया, संपूर्ण। फिर देखिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराना से थे, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी थे आपके ग्वालियर घराना से थे। और ग्वालियर घराना से और कौन नाम इंपोर्टेंट होता है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो है यही कौन है, इनके ओमकार नाथ ठाकुर जी के गुरु है। अब विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु कौन है, इनके गुरु आपको बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, आप याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इचल करंजीकर होता है इसका, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु। एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक थाट से जो दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उस राग उसे किस नाम से जानते हैं, उत्तर राग है, पूर्व राग है, अर्ध राग है। तो इसमें से कोई तो होगा नहीं। एक थाट से अगर दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं तो उसे परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है, याद रखिएगा ये बात। उसे क्या कहा जाता है, परमेल प्रवेशक। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है, तो संगीत रत्नाकर जिसको सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, सप्ताध्यायी के नाम से जाना था, इसी को उत्तरी और दक्षिणी संगीत का क्या माना जाता है, आधार ग्रंथ माना जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, संगीत रत्नाकर।
क्योंकि ये संगीत रत्नाकर की जो रचना है आपको 13वीं शताब्दी में कब होती है, 13वीं शताब्दी में होती है। और किसके द्वारा होती है, सारंगदेव के द्वारा। यह बात आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, सारंगदेव। और बार बार इसलिए बताते ताकि आपको याद हो जाए। तो इसे ही उत्तर और दक्षिण संगीत का क्या कहा जाता है, आधार ग्रंथ माना जाता है। और कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि इसमें जो है ना उत्तर और दक्षिण संगीत को एक ही में समन्वित करने का कोशिश किया गया था संगीत रत्नाकर में। ठीक है, याद रखिएगा। किस ग्रंथ में सबसे पहले जो है राग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राग शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वह आपको बृहदेशी में हुआ है। यह बृहदेशी ग्रंथ में हुआ है। और बृहदेशी के रचनाकार कौन है, मतंग है। संगीत पारिजात के रचनाकार कौन है, अहोबल है। तो ये सब भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो राग शब्द का सबसे पहला प्रयोग क्या हो जाएगा, आपको मतंग हो जाएगा। और यह जो है ना इतिहास में सबसे पहले राग शब्द का प्रयोग इसी में हुआ है। और इस ग्रंथ में जो है ना बहुत सारे संगीत से जुड़ी हुई सामग्रियां भी प्राप्त होती है, विभिन्न सामग्रियां बृहदेशी में प्राप्त होती है। ठीक है, मतंग से कृत है बृहदेशी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है, तो एक तो भीमपलासी और दूसरा बागेश्वरी, दोनों का उत्पत्ति आपको काफी थाट से हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। गान के कितने प्रकार है, तो हम लोग जानते हैं गान के दो प्रकार है। एक तो है निबद्ध गान, ठीक है, निबद्ध गान हो गया, एक हो गया निबद्ध गान। निबद्ध गान कहने का मतलब ताल में रहते हुए गाना है, ताल में रहते हुए गाना है। और एक होता है क्या, अनिबद्ध गान, अनिबद्ध गान। ठीक है, इसमें सिर्फ स्वरबद्ध रहता है और ताल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अनिबद्ध गान हो जाएगा आपको ताल रहित हो जाएगा, अनिबद्ध गान हो जाएगा ताल रहित, और निबद्ध गान हो गया ताल में रहते हुए। तो 95 के बाद चलिए 96 नंबर देखते हैं। आइए 96 में क्या है कि सरोद कौन सा वाद्य है, सरोद कौन सा वाद्य है, तो हम लोग जानते हैं सरोद में क्या तार लगा हुआ रहता है, तार लगा हुआ रहता है तो तत्वाद हो जाएगा। अगर चमड़ा और से बनता है तो अवनदवाद हो जाता है, ये हो जाता है आपको पीटने वाला हो जाता है। और सुशीरवाद हो गया आपको फूकने वाला, इसमें हवा की जरूरत होती है, तत्व में क्या तार की जरूरत होती है। तो तत्ववाद की श्रेणी में कौन सब आते हैं, तो देखिए जो सरोद तो बनी होती है आपको पोली लकड़ी का बना होता है, ठीक ना। और इसमें जो भी वाद आता है ना, जिसको उंगलियां मेजराव या जवा से बजाते हैं, तो वो सब क्या होता है, तत्ववाद कहलाता है। क्या क्या, एक तो उंगलियां याद रखिएगा, उंगलियां हो गया, या जवा दिखाई दे, या मिजराब दिखाई दे, इससे अगर बजाते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, ये आपको तत्ववाद की श्रेणी में आता है। फिर देखिए जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा वर्गीकरण आया, तो जाति वर्गीकरण जो था उसके पश्चात सबसे पहले आपको ग्राम राग वर्गीकरण आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। जाति वर्गीकरण के पश्चात ग्राम राग वर्गीकरण आया। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं। तो आलाप के ढंग पर अगर ताल ली जाती है और उसका जो बोलतान होता है उसे बहलावा कहते हैं। बहलावा की जो लय होती है ना, यह आलाप के समान विलंबित और न तो समान के या तो न तान के समान द्रुत होती है, यह न तो आलाप के समान जो है विलंबित होती है, न ही क्या होती है तान के समान द्रुत होती है, बल्कि दोनों के बीच की होती है। इसलिए आलाप के ढंग पर कोई भी जो है ना बोलतान को क्या कहा जाता है, बहलावा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था। तो हम लोग जानते हैं राग वर्गीकरण जो है यह आपको नारायण मोरेश्वर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा रहे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नारायण मोरेश्वर, नारायण मोरेश्वर, मोरेश्वर के द्वारा राग वर्गीकरण आपको किया गया था। 30 रागांग के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित कर दिया गया था और समस्त रागों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात 30 स्वर समुदाय जैसे कि आपको गम रेसा आया था या कोमल गम इस सबको इस सब में बांट दिया गया। फिर देखिए 100 नंबर में क्या है कि दादरा ताल में कितनी मात्रा है। तो आप लोग जानते हैं दादरा ताल में जो है कुल 6 मात्रा होती है और 2 विभाग होता है। 3-3 मात्राओं में दोनों को क्या करते हैं, दादरा ताल में बांट देते हैं। और इसमें पहली मात्रा पर क्या हो जाता है, ताली हो जाता है, पहली मात्रा पर ताली, और फिर खाली हो जाता है आपको चौथी मात्रा पर। तो दादरा ताल में कितनी मात्रा हो गए, 6, और विभाग कितना की हो गया, 3-3 विभाग हो जाता है इसका, ठीक, 6-6 2 विभाग में हो जाता है 3-3 मात्रा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथ ने बताए हैं। तो उत्तम वाग्यकार के बारे में जो गुण का विवरण देखने को मिलता है पंडित सारंगदेव जो लिखे हैं संगीत रत्नाकर, उसी में। तो संगीत रत्नाकर है कहीं पे नहीं दिया हुआ है, कुछ किस ग्रंथकार ने बताया है, तो सारंगदेव के द्वारा बताया गया है, ठीक है। किस में बताया गया, सारंगदेव के द्वारा, तो संगीत रत्नाकर में बताया गया है। संगीत रत्नाकर के जो 28वें अध्याय है, संगीत रत्नाकर के जो 28
28 गुण बतलाए हैं संगीत रत्नाकर ने। वाग्यकार के कितने गुण बताए हैं? तो 28 गुण बताए हैं वाग्यकार के। कितने? 28 पूछ सकता है। उत्तम संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने गुण का वर्णन है? तो 28 गुण का वर्णन है। फिर देखिए 102 में है, जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जो व्यक्ति गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी शिक्षा या अभ्यास के द्वारा कुछ क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, कई कुछ नई बातें को जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गायक को कहते हैं। और इसमें इसके लिए जो है ना, गायक को क्रियात्मक संगीत में निपुण होना भी आवश्यक है, क्योंकि अपनी प्रतिभा से जो है ना वह चमत्कार और सौंदर्य द्वारा गायन को अधिक और मनोरंजक बनाता है। तो इसीलिए गायक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, जिसे संगीत तथा शास्त्र ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? जिसे संगीत और शास्त्र ज्ञान है सिर्फ, तो वो सिर्फ नायक कहलाएंगे। क्या हो जाएगा? नायक। गायक कौन कहलाते हैं? जो कि कुछ अपनी शिक्षा और अभ्यास के द्वारा कुछ नई बात जोड़ देता है, उसे गायक कहते हैं। और जो संगीत और शास्त्र का ज्ञान रखता है सिर्फ, उसे नायक कहते हैं। डमरू कौन सा वाद्य है? तो डमरू पे पते हैं आपको, चमड़ा वमड़ा लगल रहता है, तो तार तो लगन नहीं रहता है, तत् होगा नहीं, सुशीर हवा वाला बात है नहीं, तो अवनद हो जाएगा, है ना। डमरू कौन सा वाद्य हो जाएगा? अमरद हो जाएगा, अवनद वाद्य हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर का क्या है कि राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी का है? तो राग तरंगिणी ग्रंथ जो रचना काल है ये आपको 15वीं शताब्दी का है। और 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है ना, लोचन जो है ना राग तरंगिणी को लिखे थे। कौन लिखे थे राग तरंगिणी पुस्तक को? तो लोचन के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर आपको लोचन हो जाएगा। और बी नंबर, 15वीं शताब्दी में इसका क्या होता है? प्रचलन होता है। फिर देखिए क्या है, आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का है? तो आधुनिक थाट वर्गीकरण जो है ना, किस ग्रंथ में वर्णन किया गया आधुनिक थाट वर्गीकरण का? तो आप जानते हैं कि राग तरंगिणी में जो है ना थाट वर्गीकरण का भी, एक तो राग तरंगिणी ग्रंथ रचना काल की शताब्दी में 15वीं में लोचन के द्वारा होता है। और आपको फिर आधुनिक थाट वर्गीकरण भी जो देखने को मिलता है वह भी आपको बीजारोपण होता है आपको पंडित लोचन कृत राग तरंगिणी से ही। तो राग तरंगिणी इसमें है नहीं, तो राग तरंगिणी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कहाँ से, किस ग्रंथ से? तो राग तरंगिणी हो जाएगा। राग तरंगिणी है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राग तरंगिणी के लेखक तो आप जानते हैं लोचन है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, श्री राग का थाट क्या है? तो श्री राग का थाट किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं श्री राग का थाट जो है ना पूर्वी थाट को से उत्पन्न माना जाता है। श्री राग का थाट आपको पूर्वी थाट से उत्पन्न माना जाता है श्री राग को। और यह एक प्राचीन राग है जिसमें क्या रे और ध स्वर क्या होता है? प्राचीन राग है पूर्वी, जिसमें कि रे और ध जो है यह कोमल प्रयोग होता है, कोमल स्वर प्रयोग होता है। और मध्यम इसमें तीव्र लगता है। मध्यम क्या होता है? तीव्र प्रयोग होता है। रे ध कोमल और म तीव्र प्रयोग होता है पूर्वी में, पूर्वी थाट में श्री राग का थाट है। फिर देखिए, किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? तो इसमें से कौन सा गीत है जिसको अंत में द्रुत कहरवा में गाते हैं? तो हम लोग जानते हैं ठुमरी। जिन रागों में टप्पा गाया जाता है उनमें भी क्या ठुमरी गाई जाती है, टप्पा भी गाया जाता है, तो उसमें ठुमरी भी गाई जाती है। इस शब्द से कम क्या होता है कि हाव भाव जो बताकर इसका अर्थ प्रकट करते हैं। ठुमरी गायन की विशेषता इसमें देखने को मिलता है। फिर देखिए, ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ? तो हम लोग जानते हैं ठुमरी का जन्म हुआ है जो लखनऊ के नवाबों के द्वारा हुआ ठुमरी का जन्म। तो ठुमरी का जन्म लखनऊ के नवाब द्वारा, कहा जाता है कि इसका आविष्कार आपको गुलाम नबी सोरी के द्वारा किया गया। लखनऊ के नवाब, यानी तो ठुमरी के जन्म जो है ना आपको किसका नाम आता है? लखनऊ के नवाब थे आपको गुलाम नबी सोरी, इसी का नाम आता है सबसे ऊपर, गुलाम नबी सोरी। तो राइट आंसर वैसे हो जाएगा इसका क्या? लखनऊ घराना, लखनऊ के नवाबों जो है ठुमरी का जन्म माना जाता है। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ और बनारस दोनों घराना आपको ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। 110 के बाद 111 देखिए क्या है। पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के मुख्य शिष्य कौन थे? विष्णु दिगंबर, तानसेन या रविशंकर? तो बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के आपको बता चुके हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शिष्य है। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य कौन है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी है। ओमकार नाथ ठाकुर जी विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, याद रखिएगा। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? अगर शुद्ध स्वर से ऊपर आता है या नीचे आता है तो उसे क्या विकृत स्वर कहते हैं। तीव्र है दिया हुआ है, कोमल है, मंद्र है, तो इनमें से तो कोई नहीं होगा ये बात। तो क्या हो जाता है? शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे होता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर के दो प्रकार है, एक तो है कोमल स्वर
एक क्या है, एक तीव्र स्वर है, तीव्र विकृत। तो कोमल में आ जाता है आपको रे ग ध नी, इससे ज़्यादा नहीं। रे ग ध नी कोमल विकृत हो जाता है और तीव्र में हो जाता है म विकृत। बस 5 विकृत होता है टोटल, 12 स्वर में से 5 विकृत होता है, 7 शुद्ध होता है। जौनपुरी किस थाट का राग है? तो जौनपुरी जो आप देख रहे हैं, जौनपुरी आपको असावरी थाट का राग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 113 का। फिर चलिए 114 नंबर देखते हैं। 114 में क्या है कि तबला है, पखावज है, इसके संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? तो जो तबला और पखावज जो बजाते हैं तो उसके संगतकर्ता को गायक के जो है ना हमेशा आपको दाहिने और दाईं ओर बैठना चाहिए। तो 114 का जो राइट आंसर हो जाए आपको गायक के दाईं ओर सी नंबर में है। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? तो गायन में जो उपयोगी नाद का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गायन में जो उपयोगी नाद का प्रयोग होता है उसे हम लोग स्वर के नाम से जाना जाता है। श्रुति, देखिए नाद से आपको श्रुति, और श्रुति से क्या बनता है? श्रुति से स्वर, श्रुति से स्वर। तो नाद को क्या कहते हैं? तो स्वर कहा जाता है। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वर के द्वारा अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसे आरोह कहते हैं, नीचे आते हैं तो उसे अवरोह कहते हैं। और पकड़ क्या होता है? किसी भी राग, पकड़ बजाने से किसी भी राग का स्पष्टता पता चल जाता है कि यह कौन सा राग बजाया जा रहा है। एकदम छोटा सा वह स्वर का छोटा से छोटा समूह जिससे किसी राग को पहचाना जा सके, वही क्या होता है? उस राग का पकड़ होता है। वक्र का अर्थ क्या होता है? वक्र का अर्थ होता है सीधा, वक्र सीधा एक तरफ एक सीध में न चल करके उस थोड़ा टेढ़ा चलना। तो टेढ़ा कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ उल्टा है, आधा है, सीधा है, वो होगा नहीं, टेढ़ा होना चाहिए। टेढ़ा है नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। वक्र का अर्थ होता है कि मान लीजिए सा रे ग चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, सीधा स्वर चल रहा है, अब बीच में ध फिर प, ठीक ना, अब फिर मो आ गया, तो अब पहले बाद में आ गया स्वर, तो ऐसे करके वक्र हो गया। उल्टा पुल्टा टेढ़ा चलते हैं जब स्वर तो क्या हो जाता है? वक्र हो जाता है। तो 117 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं? तो राग के स्वर को जो है विलंबित लय में विस्तार करते हैं तो उसे आलाप कहा जाता है। क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। और गायक के गीत के पूर्व में आलाप करता है और वो पूर्व में विस्तार करने से यह राग क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है। तो आलाप में क्या सब होता है? मीड होता है, गमक होता है, खटका होता है, मुर्की होता है, यही सब का प्रयोग होता है आलाप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 119 का देखिए, पखावज वादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं स्वामी पागल दास जो है इसका क्या नाम हो जाएगा? पूरा नाम राम शंकर दास। स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राम शंकर दास। फिर देखिए, कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? तो कहरवा ताल जो होता है इसमें आपको बता चुके हैं कितना ताल होता है? 8 होता है। ताली को पूछा जाता है, टोटल मात्रा 8 होता है, ठीक ना। मात्रा कितना होता है कहरवा ताल में? 8 मात्रा होता है। और ताली जो है आपको 1 ताली होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, मीड के पश्चात संगीत में नाम क्या है? तो मीड के पश्चात जो संगीत में, पाश्चात्य संगीत में जो नाम है, हम लोग जिसको मीड के नाम से जानते हैं उसे पाश्चात्य संगीत में स्लर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? स्लर के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, तानपुरा का जो तूबा है वह किससे बना होता है? क्या लकड़ी से, क्या जायफल से, या कद्दू से? तो आप जानते हैं कि तानपुरे का जो ये तूबा होता है ये किसका बना होता है? कद्दू का बना होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए, सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, जो कि सारंग देव के द्वारा लिखा गया है, सारंग देव कृत है। ठीक, चलिए 123 के बाद 124 नंबर देखते हैं। आइए 124 नंबर में क्या है? अहवल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आपको बता चुके हैं ये जो संगीत पारिजात पुस्तक है यह आपको अहवल के द्वारा लिखा गया है। नाट्यशास्त्र आपको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और संगीत रत्नाकर आपको सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। तो आप आराम से सब पुस्तक को याद रखिए क्योंकि इसी सब से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा प्रश्न संगीत से नहीं बनते। फिर ठीक है, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे हम लोग जानते हैं सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम।
पखावज के कितने वर्ण होते हैं? तो पखावज के जो वर्ण है वह 15 है, 16 है, 18 है, कितना हो जाएगा? पखावज के जो वर्ण है वह आपको 16 होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पखावज के कितने वर्ण होते हैं? 16 वर्ण होते हैं। फिर देखिए स्वल्फा स्वर लिपि पद्धति में मोसा को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। इस बार का जो बीपीएससी 2.0 हुआ है, बीपीएससी 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको टिक किए हुए देखिए घेरे हैं ना। स्वल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को डो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डो को कहा जाता, सा को डो कहा जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर आप एक बार देख लीजिएगा स्वल्फा स्वरलिपि पद्धति को देख लीजिएगा, किसको क्या कहा जाता है। सा को कुछ और कहा जाता है, रे को कुछ और कहता है, इसी तरह सा को डो कहा जाता है, जैसे वो रे को भी कुछ और कहा जाता है मोह। तो अपना देख लीजिएगा आप क्या है। शुद्ध जातियां कितनी है? शुद्ध जातियां हम लोग जानते हैं, शुद्ध जातियां जो है आपको 7 है, सारे ग म प ध नि। और जाति के अंत में प्रयोग होने वाला स्वर क्या है? तो जाति के जो अंत में होता है उसे न्यास स्वर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। पंडित श्रीनिवास द्वारा वीणा के तार पर मध्य सड़ज की लंबाई क्या होगी जो कि आंकी गई है? तो 24 इंच, 18 इंच, 27 इंच तो होगा नहीं, ये 36 इंच मध्य सड़ज का होता है, 36 इंच होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए ताल किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं गायन वादन नृत्य की क्रिया नापने को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। गायन वादन और नृत्य की क्रिया अगर नापते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होता है? तो प्राचीन काल के अनुसार अगर बात करें तो सा आपको चौथी श्रुति पर हो जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग का सा जो है पहली श्रुति पर आता है, लेकिन प्राचीन काल में विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर हुआ करता था? चौथी श्रुति पर, यानी सा अपनी श्रुति के अंतिम पर हुआ करता था। अभी होता है श्रुति के पहले, फर्स्ट वाला हिस्सा पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114 में है, तबला पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? तो ये प्रश्न आप देख चुके हैं, गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? गायन में जो उपयोगी नाद होता है उसे स्वर कहते हैं, ये भी प्रश्न हो चुका है। स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं, ये सब प्रश्न तो हो चुका है। दोबारा आ गया, अच्छा दोबारा यही पेज आ गया ना। चलिए ये 2 बार था ये पेज। प्राचीन काल में विद्वानों की सा की कौन सी पर रखा जाता है? तो सा को जो है ना किस श्रुति पर रखा जाता है, आपको बता चुके हैं, चौथी पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं? तो हम लोग जानते हैं पंडित सारंग देव जो है आपको 30 ग्राम राग माने हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर देखिए उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर होता है? देखिए हम लोग जिसको कोमल रे कहते हैं वो ही स्वर को आपको दक्षिण में क्या कहा जाता है? शुद्ध रे के रूप में जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, कुछ कुछ प्रश्न हम लोग का जो स्वर है और दक्षिण का स्वर है इससे ज्यादा करके प्रश्न पूछा जाता है। समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं समता प्रसाद का उपनाम है आपको गुदई महाराज। यहाँ कहीं दिलरंग है, सेवक है, सकरंग तो है ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और इसका नाम क्या था? गुदई महाराज। समता प्रसाद का जो नाम था गुदई महाराज, और यह जो है आपको तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। और किस घराने से संबंधित थे? तो यूपी उत्तर प्रदेश में थे यह तबला वादक, उत्तर प्रदेश के थे गुदई महाराज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर आता है? तो आधुनिक विद्वान की बात करें तो कोमल ध आपको 18वीं श्रुति पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? गायन, नृत्य, वादन। तो तीनों का तीनों क्या है? संगीत का मुख्य अंग है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्लैट का चिन्ह क्या है? तो फ्लैट का चिन्ह देखिए ये जो है आपको ये फ्लैट का चिन्ह है। और विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो है जन्म कब होता है? इसका जन्म आपको 10 अगस्त, याद रखिए 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल कौन सी है? तो देखिए 3 ताल होता है। 3 ताल आपको कितना मात्रा का? 16 मात्रा का होता है। और 4-4 ताल का होता है, 4-4 4-4 4-4 ऐसे होता है, 4 भाग में, ठीक। दादरा जो है ये दादरा ताल आपको 6 मात्रा का होता है, और यह आपको 2 भाग में होता है, 3-3 मात्रा का होता है दादरा। और रूपक जो है ये आपको 8 मात्रा का होता है। इसमें क्या होता है? 2 मात्रा का होता है, 3-3 6 और 2 ऐसे करके होता है, 2-2 6। तो इसका तो अलग हो जाता है, तो यही हो जाएगा आपको क्या? 140 का जो है रूपक हो जाएगा, 140 का सी नंबर। उसके बाद रूपक के बाद चलिए देखते हैं, मतंग ने बृहदेशी में
कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। तो बृहदेशी जो ग्रंथ है मतंग के द्वारा लिखा गया है, इसमें इसने प्रबंध के बारे में 49 प्रबंध का वर्णन किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। फिर 142 में देखिए प्राचीन प्रबंध के कितने अंग हैं। तो प्राचीन काल में जो प्रबंध थे उसके 6 अंग माने गए हैं और बृहदेशी में प्रबंध के 49 अंग माने गए। तो राइट आंसर इसका प्रबंध के कितने अंग प्राचीन टाइम में, तो 6। 142 के बाद आइए 143 नंबर देखते हैं। 143 में क्या है, पंडित भातखंडे जी ने LLB किस ईस्वी में किया। तो अब देखिए पंडित भातखंडे जी का जो जन्म होता है वह आपको 1860 ईस्वी में 10 अगस्त को होता है और 1890 ईस्वी में इसके द्वारा जो है LLB कर लिया जाता है। ठीक है, इसका जो LLB है 1890 में क्लियर हो जाता है 30 साल में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। संधि प्रकाश राग किस समय पर गाए बजाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संधि प्रकाश राग जो होता है या तो सायकाल या भोर के टाइम में प्रातः काल 4 से 7 के बीच में बजाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संधि प्रकाश राग कहते हैं। और संधि प्रकाश राग से संबंधित आजकल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 144 का जो राइट आंसर आपको हो रहा है क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो संगीत पारिजात के लेखक आप जानते हैं अहोबल जी है और इसमें कितने राग बताए गए हैं, तो 122 राग बताए गए हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। फिर 146 में देखिए, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। राग की उत्पत्ति जिस थाट से माने जाते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। तो राइट आंसर आपको ए नंबर सी नंबर। पूर्वांग के स्वर को कहते हैं। तो पूर्वांग का स्वर जो होता है स्व से लेकर के प तक जो होता है उसे पूर्वांग के स्वर कहते हैं। तो पूर्वांग के स्वर आपको सा रे ग म प, ये पूर्वांग हो गया। उसके बाद म प ध नी सा, ये हो जाता है आपको क्या, ये हो जाता है आपको उत्तरांग। तो इसमें से पूर्वांग के स्वर कौन हो जाएगा, स्वर से पंचम तक क्रम आने वाले। राग संकरा के आरोह में कौन सा स्वर वक्र प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं राग संकरा जो है इसके आरोह में ध का वक्र प्रयोग होता है। अगर ये ध का प्रयोग नहीं होता तो क्या होता पता है, राग संकरा में 4 ही तब आपको स्वर मिलता देखने को, और 4 स्वर मिलता तो ये 4 स्वर से क्या होता है, राग तो बनता नहीं, कम से कम 5 स्वर चाहिए। और डायरेक्ट अगर राग में प्रयोग कर देते हैं स्वर को डायरेक्ट एक सिद्ध में कहीं, तो फिर राग संकरा का निर्माण नहीं होगा, वो दूसरा राग निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इसमें वक्र प्रयोग होता है ध का और उसको भी काउंट किया जाता है। फिर देखिए रात्रि का जो प्रथम प्रहर का राग है, तो कौन सा राग है जो रात्रि का प्रथम प्रहर का है, तो छायानट जो है ये आपको रात्रि का पहले प्रहर का राग है। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर 150 में देखिए क्या है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या राग में जो प्रयोग करते हैं स्वर की संख्या उससे किस चीज का बोध होता है, जाति का बोध होता है। तो इस किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक कितने 7 स्वर होने चाहिए। तो जाति के राग में जो है ना प्रयोग किए जाने वाले संख्या का बोध क्या होता है, आपको स्वरों की संख्या से होता है। तो राइट आंसर आपको सी नंबर हो गया। देखिए 150 प्रश्नों 150 तक आपका हो चुका है, 80 प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में हो गया है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।